बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक। आज हम देखना चाह रहे हैं हाउ टू सिक्योर रिप राउटिंग अपडेट्स इन माइक्रोटेक राउटर। माइक्रोटेक राउटर है हमारे पास और हमारी लैब में इसकी अपडेट्स आ रही हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हाउ टू कॉन्फ़िगर द रिप राउटिंग। रिप राउटिंग हमारे पास इस इंटरनेट में यहाँ पे सारे नेबर्स एक दूसरे को अपडेट्स कॉन्स्टेंटली भेजते रहते हैं, जिसका डिफॉल्ट टाइमर 30 सेकेंड्स है। यहाँ से अपडेट्स आती रहेंगी इसी नेटवर्क के अंदर और ये अपने राउट्स को अपडेट करते रहेंगे। अब ज़रूरी नहीं ये रिप हो, ओएसपीएफ भी हो सकता है, आपके पास आईएसआईएस भी हो सकता है, कोई भी डायनामिक राउटर जो राउटिंग एनेबल होगी हमारे नेटवर्क में, वो सिर्फ ये है कि अपडेट्स भेजते रहते हैं यहाँ पे, जो कि एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेटरली इजी है उसे मेंटेन रखना। ऑटोमेटिक सारे राउट्स अपडेट्स हो रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड इट इज रियली रियली इनसिक्योर। आपके नेटवर्क में लेट सपोज कोई भी मलिशियस यूजर आके इन पैकेट्स को ड्राफ्ट करके यहाँ पे आपके राउटिंग को टोटली अल्टर कर सकता है, हमारे पास डिस्ट्रॉय कर सकता है कि सारे फेज को, आपके नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को रीडिजाइन करके मलिशियस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। अभी हम लेट सपोज ये एरिया हमारा क्लाउड पे, लेट सपोज ये सारे आईएसपी के राउटर से एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन ये एरिया इनसिक्योर है टोटली। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो भी इनेबल करें उससे प्रोटेक्ट जरूर करें, सिक्योर जरूर करें। आज हम देखते हैं कि इसकी सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, कहाँ कहाँ पे कंप्रोमाइज हो सकते हैं, वर्नेबिलिटीज किधर किधर है हमारे पास राउटिंग अपडेट्स के अंदर। यहाँ पे हम लेट्स से यहाँ पे हम इस पैकेट को पहले कैप्चर कर लेते हैं। ये पोर्ट 00 को हम कैप्चर कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे कोई भी यूजर ऑब्जर्व कर रहा है हमारे ट्रैफिक को, और हम चलते हैं दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, और हम चाह रहे हैं कि हम रिप की कॉन्फ़िगरेशन करें। तो लास्ट लेक्चर में हमने रिप को डिटेल से डिस्कस भी किया, कॉन्फ़िगर भी किया। अगेन मैं इसे जनरली यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। वापस इंस्टेंस क्रिएट किया और रीडिस्ट्रीब्यूशन मैंने कनेक्टेड राउट्स और डिफॉल्ट राउट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, अप्लाई कीजिए। ओके, टेम्पलेट्स पे आ जाते हैं। टेम्पलेट्स में हम चाह रहे हैं कि इस दफ़ा जो इंटरफेस वैन है, और हम चाह रहे हैं यहाँ पर जो प्रोटेक्शन हम लगा रहे हैं पासवर्ड की। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये पासवर्ड क्या पासवर्ड रखा है, वो अभी हम थोड़े दिन, यहाँ पे इनविजिबल है तो आप मुझे बता देंगे ये क्या पासवर्ड है। तो मैंने अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। ये हमारे पास एज राउटर। अब हम दूसरे राउटर की तरफ चलते हैं। हमारे पास राउटर टू में भी हम यही कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करना है कनेक्टेड राउट्स को, अप्लाई एंड ओके। और यहाँ पे हम टेम्पलेट्स में आके यहाँ चाह रहे हैं कि यहाँ से हम वैन इंटरफेस की तरफ से, और पासवर्ड जो है ये मैंने पासवर्ड रख लिया, ये सेम होना चाहिए, पासवर्ड ज़रूर सेम होना चाहिए। ओके कर लीजिए एंड दैट्स इट। हमने जो यहाँ पे इंटरफेस रखी थी वो वैन रखी है, गलती से ये लैन है हमारे पास। एज राउटर पे ये लैन साइड पे हमारे पास अपडेट जा रही है। ओके कर लीजिए और यहाँ से जनाब हमारे पास ये राउटर 2 है, और राउटर 2 के बाद हम यहाँ से राउटर 3 की तरफ चलते हैं कि हमारे पास राउटर 3 है। इंस्टेंस क्रिएट किया, डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने कनेक्टेड राउट को, अप्लाई एंड ओके। और टेम्पलेट्स में आके हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरफेस वैन है और पासवर्ड हम मेंशन कर लेते हैं जो राउटिंग प्रोटोकॉल में हम यूज करना चाह रहे हैं, पासवर्ड हमने मेंशन कर दिया। तो जनाब हमारे पास सारे राउट्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। इसी तरह हम अपने मेन राउटर में यहाँ पे भी थोड़े टाइम में ये राउट सारे अपडेट हो जाएंगे। और साथ साथ मैं देखना चाह रहा हूँ सब यहाँ पे ओके है, पासवर्ड लैन साइड से बिल्कुल इसी तरह ये सारे राउट्स हमारे पास अपडेट हो गए। अब जो शुरू में हमने कैप्चर लगाया था, यहाँ पे हमारे पास रिप के पैकेट्स आ रहे हैं। अभी इन्हें हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। हम चाह रहे हैं ये जो पैकेट्स हैं, राइट क्लिक करके फॉलो किया यूडीपी स्ट्रीम को। तो जो मैं पासवर्ड रखना चाह रहा था वो जनाब अब आप देख सकते हैं, एक्चुअली मैंने ये पासवर्ड यूज किया था। ये आपके सामने ये पासवर्ड विजिबल है प्लेन टेक्स्ट में। जब भी आप पासवर्ड से प्रोटेक्शन लगाएंगे तो पासवर्ड बिल्कुल क्लियरली विजिबली कैप्चर हो जाएगा आपके नेटवर्क पे। देखें ये यहाँ से इस तरह कैप्चर होता है, ये पर्पस था बताने का। सिक्योर कैसे करें इसके लिए MD5 या इंक्रिप्शन कैसे लगेगी आप उसे हम देख लेते हैं।
इसकी एक्चुअल जो करेक्शन है इसकी, ये बहुत बड़ी वर्नेबिलिटी है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन या राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन में। अब हम चाह रहे हैं इसी इंस्टेंस को सारे राउट से हम डिलीट कर लेते हैं। जो इंस्टेंस है हमारे पास, जो इंटरफेस टेम्पलेट को आप डिलीट कर लीजिए सिर्फ, बाकी इंस्टेंस में इतना काम नहीं है। हम सिर्फ इंटरफेस टेम्पलेट्स को रिमूव कर लेते हैं अपने नेटवर्क से, और यहाँ से हमारे पास राउटर 2, इसमें भी हम इसे माइनस कर लेते हैं। चलते हैं पहले अपने एज राउटर की तरफ। ये हमारे पास एज राउटर है। यहाँ पे हम एक की जनरेट कर लेते हैं। लेट सपोज हम कह रहे हैं, नाम मेंशन कर लीजिए। हमने नाम मेंशन कर दिया और की आईडी मेंशन कर दीजिए। यहाँ पासवर्ड रखिए और उसके साथ हम यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे। तो ये मैंने वैलिड कर दिया जून तक, और अप्लाई करके ओके कर दीजिए। और अब आते हैं इंटरफेस टेम्पलेट पे, और हम यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं। इंटरफेस बता दीजिए। यहाँ पे लैन का इंटरफेस है हमारे पास एज राउटर पे, और की मेंशन कर दीजिए जो हमने मेंशन जो हमने बनाई है माई की के नाम से। आप माई की मेंशन कर दीजिए, ओके एंड ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये की ऑथेंटिकेशन यूज करेगा जो भी आपने की क्रिएट की है ये। और इसी के साथ, इससे पहले कि हम फर्दर कॉन्फ़िगरेशन करें, मैं वायरशार्क अगेन यहाँ से कैप्चर लगा लेता हूँ इंटरफेस 00 पे। ये हमारे पास कैप्चर होने लगे यहाँ पे। अब हम चलते हैं राउटर 2 की तरफ। राउटर 2 है मेरे पास। यहाँ पे भी हमने इंस्टेंस उसी तरह रहेगा कि जनरेट कर लेते हैं। इसमें नेम आप मेंशन कर लीजिए, और आईडी मस्ट सेम होनी चाहिए। जो पिछली आईडी थी सेम आईडी होनी चाहिए और सेम पासवर्ड होना चाहिए। ये जरूरी पॉइंट है कि इसमें आपने की और पासवर्ड की आईडी और पासवर्ड मस्ट सेम होना चाहिए, और ये सर्टिफिकेट भी वैलिड होना चाहिए इसके बीच में। ये हमने मेंशन की इंटरफेस टेम्पलेट पे आके, और जिस इंटरफेस पे आप अपडेट सेंड कर रहे हैं वैन पे, और यहाँ मैंने वो जो की हमने क्रिएट की है वो है माई की, और अप्लाई एंड ओके। ये हमारे पास था राउटर 2। अब हम चलते हैं राउटर 3 की तरफ। ये हमारे पास राउटर 3 है। की जनरेट कर लीजिए पहले। ये मेरे पास माई की, लेट से नेम, और उसकी आईडी हमने मेंशन कर दी 10, और पासवर्ड और इसकी वैलिडिटी। की जनरेट करने के बाद टेम्पलेट्स में आके हम यहाँ पे वैन इंटरफेस और जो भी की आपने जनरेट की है उसका नाम मेंशन कर दीजिए एंड ओके। अगर ये सब ठीक चल रहा है अभी तक, तो हमारे पास ये राउटिंग अपडेट्स यहाँ पे भी आ जानी चाहिए, और हमारे पास यहाँ पे भी आ जानी चाहिए। अगर सब ठीक चला, कहीं पे मिस्टेक हुई तो हमारे पास ये अपडेट्स नहीं आएंगे। की में देख लेते हैं हमने पासवर्ड सही रखा है। ये हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं, और ये देखें अभी ठीक मे भी हमारे पासवर्ड का इशू होगा, इसलिए यहाँ से अब हमारे पास नेटवर्क पे अपडेट आने लगी। इसी तरह हम जाते हैं एज राउटर को देख लेते हैं। एज राउटर पे हमारे पास कुछ अपडेट्स आ रही हैं। एज राउटर पे अभी तक अपडेट्स नहीं आई, नेबर आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ये हमारे पास प्रोसेस में है। और यहाँ से की देखें। अब मेन जो टॉपिक है, हम जो एक्चुअली जो इस टॉपिक अभी के लेक्चर का पर्पस है, अब हम चलते हैं वायरशार्क पे, और यहाँ पे आप कैप्चर कर लेते हैं। अगेन हमने कैप्चर किया, और अब यही मालिशियस यूजर टीसीपी स्ट्रीम को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखें आपको क्या नजर आ रहा है। अब यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस में आपको गार्बेज दिखाई देगा। यहाँ पे कोई प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड नहीं है। अब जितने भी प्रोसेस हो या अपडेट्स हमारे नेटवर्क पर रिप साइट से आ रहे हैं, उसके आपको कोई अपडेट, प्लेन टेक्स्ट का कोई पासवर्ड, कोई कमांड, कोई आईपी, कोई एड्रेस, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब जो अपडेट्स हैं वो टोटली प्रोटेक्टेड हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, लेकिन इनक्रिप्टेड भी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये, नेटवर्क पे आप इनक्रिप्टेड अपडेट्स आ रही है। तो जनाब, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है हमेशा भी राउटिंग प्रोटोकॉल को सिक्योर करने की, वो हम हाईली रिकमेंडेड ये है कि आप टेम्पलेट्स में स्ट्रिक्ट मोड along with स्ट्रिंग मोड, आप स्ट्रिक्ट मोड भी रखें और उसके साथ की भी रखें।
इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो आपने रखे हैं, जो आपने की जनरेट कर रहे हैं, दोनों को साथ में रखें। तो ये हाईली रिकमेंडेड और बेस्ट प्रोटेक्टेड वे है। 100% एब्सोल्यूट सिक्योरिटी कहीं पे भी नहीं है, ना फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, कोई भी एब्सोल्यूट सिक्योरिटी का क्लेम नहीं कर सकता। हम किसी हद तक अपनी कोशिश कर लेते हैं इसको सिक्योर करने की। थैंक यू सो मच जनाब, ये था आज का लेक्चर सिक्योरिंग द राउटिंग अपडेट्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अल्लाह हाफिज।